और कई दिनों बाद जो है मैं एक खुला हुआ आसमान और उसमें टिमटिमाते हुए तारे देखे थे। क्या हो गया है तुमको? मेरे पास एक्सक्यूज़ पहले से ही तैयार था। दिन मोतिहारी बिताता हूँ और रात गांव में। मतलब अपने पास इतना कैश आ जाएगा कि आराम से, अगर 2 पैंट लेना चाहूँ तो आराम से मैं कार्गो वाला ले सकता हूँ। पहले 1.5 केजी निकालिए, अगर ज़्यादा होगा तो 2 केजी भी दे दीजिएगा। तो ये मेरा रूटीन हाल फिलहाल में हो गया है कि रोज़ मोतिहारी जाओ और रोज़ वापस से यहाँ आओ। 400 मीटर क्रॉस करने के लिए मैं 6 किलोमीटर घूम के आया हूँ। वहाँ का क्लिप नहीं बना पाया क्योंकि अगर थोड़ा देर भी मैं वहाँ पे गाड़ी रोकता, कुल मेरे पीठे पर आकर लग रहा था। अगर मैं उसे नहीं सही से करता ना तो पक्का मेरा पीठ आज टूट जाता। ठीक है, तब जाके 14 इंटू 54 करोगे तो तुम्हें 756 रुपीज़ आएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर से अपने गांव में हूँ और अभी मेरे को खेत में जाना है। मेरे को मीटर लेकर यहाँ पे रखना है और उसके बाद में फिर दुकान पे जाऊँगा और दुकान से मोतिहारी। तो ये भी एक ट्रेवलिंग ब्लॉग ही एक तरीके से है, जहाँ मैं ट्रेवल करके कोचिंग पकड़ूँगा कल की तरह। लेकिन आज मेरे पास जो है चाबी रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं आज आने वाला हूँ। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। सबसे पहले अभी हम लोग खेतों में चलते हैं। ओके, तो मैं अभी अपने खेतों में आ रखा हूँ और चारों तरफ जो है धान लहलहा रहा है। धान की खेती बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे जो है एक बात है जो मैं कहना चाह रहा था कई दिनों से, कि मैं जो है अपने गांव बहुत ही कम आता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो अब आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं जो है लाइट के चलते यहाँ पे ज़्यादा आनाकानी कर रहा हूँ आने जाने से। कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है यहाँ पे अब प्रॉपर रह नहीं रही है। पहले क्या होता था कि गांव था, फिर भी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, दिन चारों समय जो है लाइट आई ही रहती थी। लेकिन अभी कई दिनों से जो है लाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लाइट जो है सही से रह नहीं रही है और ऊपर से नौटंकी लाइट जो कर रही है उसके कारण जो गर्मी और बेचैनी हो रही है वो अलग। तो कल रात मैं जो है छत पे ही सोया था और कई दिनों बाद जो है मैं एक खुला हुआ आसमान और उसमें टिमटिमाते हुए तारे देखे थे। तो ये एक अच्छी बात थी कि गांव में आने के बाद। और छत पे जो है इतना मस्त हवा लग रहा था कि आराम से जाते ही मेरे को नींद आ गई। जनरली मैं जब बेड पे जाता हूँ तो जल्दी मेरे को नींद आती नहीं है। मैं सोने का बहुत बार ट्राई करता हूँ, करीबन 1-1.5 घंटे तक जगा ही रहता हूँ, इधर उधर करता हूँ, उसके बाद जाके मेरे को नींद आती है। तो ये कल जो है थोड़ा सा अच्छा फील हुआ था। और अभी जो है मैंने हेयर कटिंग और ये ट्रिम करा लिया है। सेव मैं करता नहीं हूँ, मेरी हार्ड बियर्ड आती नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो मैं करके और ट्रिम केवल करा लिया हूँ। और दूसरी बात कि जब मैं यहाँ खेतों में आ रहा था तो ये चीज़ देखने को मिली मेरे को कि यहाँ पे अब पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी इन सेंस कि पानी है, लेकिन उसका जल स्तर जो होता है वो डाउन हो गया है। कहने का मतलब ये है कि गांव में जो है पानी आ, उस लेवल पे चला गया है जहाँ पे एक नदी को बंद करने पे लोग को दिक्कत होती है, उस तरीके की दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसे कैसे मतलब सुधारा जा सकता है। एक तो तरीका है कि आप अपने कल को जो है उसको एक बार और नीचे करवा लीजिए। यानी कल का जो पाइप है वो हल्का और डाउन कर दोगे तो अच्छे से पानी आएगा। पानी चटक चटक जा रहा है यहाँ के कलों में और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर पानी जो है कल का पाइप और कुछ और डाउन कर सकते हो तो उससे जो है थोड़ा सा पानी तुम्हारा सही आएगा। और दूसरा जो कारण है वो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि क्या किया जाए। अभी मैं जब आ रहा था अपने खेतों में, उससे पहले मैं दूसरे के घर से जो है 6 बाल्टी पानी जाकर लाकर और रखा, तब जाके मैं यहाँ पे बाथरूम वाथरूम करके मैंने फ्रेश होकर आया हूँ। और अभी समय की बात की जाए तो 6:30 हो रही है। यहाँ से मेरे को मीटर उठाना है और घर को जाकर और उसके बाद मोतिहारी निकलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से मीटर को लेते हैं। मीटर यहाँ पे तो लाइट है, यहाँ पे मोटर चल रहा है। दोस्तों, एक दिक्कत फिर से हो गई है। क्या हो रहा है कि मेरे पीछे जो ये लेडीज़ जा रही है, ये हल्की सी दिख रही होगी, वो अभी आके मेरे को कह रही है कि कोई नहीं है इधर पटाने को, ये मेरा खेत है, यहाँ से वहाँ तक जुतवा के छोड़े हुए हैं और कई दिनों से दूसरा किसी का पट रहा था। तो मैं आकर बोल भी नहीं रही थी कि मतलब उसी में अभी टाइम लगने वाला था, तो मैं बोल नहीं रही थी कि मेरा पटा दीजिए।
और अभी जो है मतलब हम आए हैं कि पटा दीजिए मेरा, मैंने 3 कट्ठा से ज़्यादा का खेत है, एक बार खाली रख के छोड़ दीजिएगा तो वो अपने पटने लगेगा। ये बात मेरे से आके ये कह रही थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 7 बजे मेरे को निकलना पड़ेगा, नहीं होगा ये वो। तो ये इधर उधर का बात मेरे से मतलब बात करने लगी। तो मैं जो है माना भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो देखते हैं कि मैंने तो कह दिया है कि घर से जाइए पाइप लेकर आइए मेरे, और मैं जोड़ देता हूँ। जब सिंपल केवल जोड़ना है तो क्या ही दिक्कत है, तो जोड़ देंगे और उसमें पानी पड़ता रहेगा। और यहाँ से अब मेरे को मीटर भी नहीं ले जाना पड़ेगा। तो सीधा ही इसमें पानी, हम अगर जल्दी आती है तो पानी खोल देंगे, और इधर से अब हम सीधा निकल जाएंगे मोतिहारी। ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए मेरे को मोतिहारी पहुँचने में, आधे घंटे में मैं मोतिहारी पहुँच जाता हूँ। तो अपने अनुसार जो है, अगर आधे घंटे में ये सारा काम हो जाता है तो 7 बजे जो है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्योंकि ये 7 बजे मैं निकल जाऊँगा तो 7:30 तक पहुँच जाऊँगा, और ये मेरे लिए एक अच्छी टाइमिंग रहेगी कि मैं वहाँ पे भी जाके फ्रेश हो जाऊँगा और वापस कोचिंग निकल सकता हूँ। तो देखते हैं कि कैसा होता है। पहले तो मैं आके इधर ये थोड़ा बहुत घूमता हूँ, देखते हैं कि क्या सीन है इधर का। अभी तो चारों तरफ जो है तुम्हें धान ही देखने को मिलेगा। बहुतों ने रोप लिया है और बहुतों की अभी अभी ही रोपाई ख़त्म हुई है, लेकिन चारों तरफ जो है अब ऑलमोस्ट लग चुका है धान। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो पिछले ब्लॉग्स तुम लोगों ने देख रखा होगा, उसमें तुम्हें मैंने ये सारा चीज़ों नहीं दिखाया था। और ये रही अपनी पीछे मोटर, और ये कुछ मेरे पीछे का व्यू। तो ये तो सीन हो रखा है अभी। तो अभी मैं इधर थोड़ा सा घूमता हूँ, क्या चेंजेस हुई हैं अभी तक। ऑलराइट दोस्तों, 7 बज चुका है और अभी भी मैं खेतों में हूँ। तो अभी मेरे को जो है क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने पाइप अभी बिछाया उसको पटाने से पहले मेरे को पेमेंट लेना होगा, और उसके बाद जो है मैं अपने घर पे जाऊँगा। और पेमेंट मैं ऑनलाइन लेने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा कि मैं अपने में ही डलवा लूँ। और ये अगर मेरे में आ जाता है पैसा, तो ये एक क्रॉक्स का पैसा हो सकता है। क्रॉक्स मतलब एक चप्पल लेना है मेरे को, वो उसके लिए मैं आराम से उसी पैसे से चप्पल ले सकता हूँ। तो ये ठीक हो जाएगा मेरे लिए। तो चलो पहले पेमेंट लेते हैं और फटाक से निकलते हैं, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो चुका है टाइम। 7:01-2 हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो समय अभी हो चुका है 7:15, और पैसे मेरे को मिल चुके हैं। मेरे बैंक में जो है 300 रुपये क्रेडिट हो चुका है। पैसे के लिए तो इतना समय लाजमी है, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अब पहले रूम पे जाएंगे, रूम से साइकिल उठाएंगे, दुकान पे जाएंगे, और वहाँ से बाइक लेकर सीधा मोतिहारी। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं दुकान पे हूँ और समय 7:25 हो रखा है। तो अभी यहाँ है मेरी बाइक बाइक और यहाँ से अब मैं जल्द ही निकलूँगा, तुरंत। तो चलो निकलते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैं अपने रूम पे पहुँच चुका हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था, जैसा मैंने एस्टिमेट किया था टाइम, 8:06 में मैं पहुँच चुका हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं तैयार होकर निकल चुका हूँ अपने मंजिल पे जाने के लिए। चलो सबसे पहले यहाँ से अपनी बाइक के पास, और वहाँ से निकलते हैं अपने कोचिंग। कोचिंग के लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, 8:26 हो गया है यहीं पे। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और क्या रहता है रिएक्शन। ऑल राइट दोस्तों, तो कोचिंग से मैं निकल चुका हूँ और अभी हम लोग निकलेंगे अपने रूम पे। तो चलो चलते हैं। न्यूट्रल हो गया है और ये फुल है टंकी, यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी वंदे भारत यहाँ से गुजरेगी, आवाज़ तो आ रही है, देखते हैं कब आती है। पैसेंजर ट्रेन है दोस्तों, वंदे भारत की टाइमिंग तो यही है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। ये इधर से जा रही है, आने वाली होगी वंदे भारत। हो सकता है कहीं ये क्रॉस करे तो वो आए। अब देखते हैं क्या होता है।
गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल अभी मैं अपने घर पे हूँ और कल जो है जब मैं कोचिंग पहुँचा तो कोचिंग थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जब मैं कोचिंग पहुँचा तो जैसे ही क्लास में एंट्री ले रहा हूँ तब तक सर कह रहे हैं कि क्या हो गया है तुमको, आजकल बहुत लेट आता है। तो मेरे पास एक्सक्यूज़ पहले से ही तैयार था। मैंने कहा कि सर अभी तो फिर भी मैं आ गया हूँ, 7:30 में तो यहाँ से मतलब 30 किलोमीटर दूर था। तो सभी बच्चे देखने लगे कि क्या हुआ, क्या क्यों था दूर। तो मतलब सर कह रहे हैं कि रोज रोज मतलब तुम आता है जाता है। अभी तो फिलहाल मेरा रोज का हो गया है कि मैं मतलब दिन मोतिहारी बिताता हूँ और रात गांव में। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा है मेरा। तो मैंने कहा कि नहीं, जिस दिन लेट होंगे ना उस दिन समझिएगा कि घर से आ रहे हैं। तो सर कह रहे हैं कि आओ थोड़ा जल्दी निकला करो वहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ से मैं निकल गया। दूसरी बात जो कोचिंग में हुई कल, वो एक बच्चा जो है लगातार चैटिंग कर रहा था किसी से। और उसका मैसेज का टोन उसको लग रहा था कि वो म्यूट किया हुआ है, लेकिन सभी कोई को सुनाई दे रहा था। सर जो है उस पर बार बार ध्यान दे रहे थे। तो कुछ देर बाद जो है वो उसको कहते हैं तुम अपना फ़ोन दो। फ़ोन देता है ना तो उस पे मतलब नंबर सेव होता है माई हर्ट करके। तो वो मतलब पकड़ा गया, तो उसके यहाँ पे सभी बच्चों के ऊपर जो है टॉन्ट मारे सर। और उसके बाद जो है जितने भी बच्चे थे वो सभी उन उसको चिढ़ाने लगे, ये वो सर से बोल रहे हैं सर वो नंबर आप बोर्ड पे लिख दीजिए। सब कोई मतलब देखेगा कौन है हर्ट। और बहुत सारी बातें हुई बताने को। मैं कल बनाता तो शायद अच्छे से समझा पाता। मैंने कल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं आया तो पिछले 3-4 ब्लॉग्स जो थे उसके क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे। एडिटिंग उतनी अच्छे से अभी की नहीं है मैंने, तो उसको उसी तरीके से छोड़ा हुआ है। तो पिछले ब्लॉग को मैं एडिट करने लगा और एडिट करने के बाद बहुत तेज़ नींद आई। नींद आने के बाद मैं सोया ही रहा, तब तक 4 बज गया। 4 बजे उठा और उसके बाद वापस से मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो है अब अपने दुकान पे जो है उतना समय मिलता नहीं है फ़ोन चलाने के लिए, और ब्लॉगिंग करने के लिए तो और नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, फिर सुबह में अगर समय मिलता है तो बनाएंगे, वरना उतना कुछ खास हुआ भी नहीं है से बताऊँ आपको। तो ये सारी बातें हुई थी। और अभी जो है समय की अगर बात की जाए तो समय हो रखा है 6:16। और मुझे यहाँ पे एक कोई से पैसे मांगने के लिए जाना है, करीबन 13,000 रुपये उसके पास है। 13,000 तो नहीं देगा और शायद आज देगा भी नहीं। लेकिन 3-4 महीने से जो है उसके पास पैसे है, तो एक बार मतलब कहने को बोला गया है कि जाकर कह दो कि पैसे लाकर दे देने के लिए, टाइम बहुत दिन खिंच गया है। तो वो चीज़ को लेकर हम जाएंगे कहने, और उसके बाद जो है अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक, वरना मैं एक चीज़ से मैं आपको पैसा ही पैसा होगा वो वाला सीन करके दिखाऊंगा। मतलब वेस्ट ही कह सकते हो। वेस्ट से आज बहुत ही ज़्यादा हम्म, मतलब अपने पास इतना कैश आ जाएगा कि आराम से, अगर 2 पैंट लेना चाहूँ तो आराम से मैं कार्गो वाला ले सकता हूँ। अब देखते हैं कि उतना होता भी है या नहीं, या फिर मैं सिर्फ ढील ही रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तो चलो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद यहाँ से जो है अगर जल्दी निकला तो बहुत ही अच्छे से मैं तुम्हें दिखा पाऊँगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ पैसे। चलो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। तो अभी मैं खेतों में आ रखा था, लेकिन जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने देखा ये कोई मटन बना रहा है, ठीक है। तो मैंने जनरली, ऐसा होता नहीं है कि नॉर्मल डेज़ में कोई मटन बनाए, लेकिन हाल ही में जो है सावन चढ़ने का सीज़न आ गया है, सावन जो है अब चढ़ने वाला है। तो 1-2 दिन और कहीं बचा होगा, कहीं सोमवार तक लास्ट डे होगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन वहाँ बन रहा था, तो मैं जब उस रास्ते से आया तो मतलब ऐसा हुआ कि जब लास्ट डे है तो एक बार मतलब ये खाना तो बनता है। तो मैंने जो है वहाँ पे 1.5 kg का ऑर्डर दे दिया। और
मतलब ऐसे जो है अपना गांव भर में ऐसा कोई नहीं है जो अपना बोला हुआ बात को टाल सके, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि होगा तभी, तो कहें ठीक है कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाँ, कहिएगा तो 2 केजी मिल जाएगा। तो हाँ, हम कहें कि ठीक है, मतलब पहले 1.5 केजी निकालिए, अगर ज़्यादा होगा तो 2 केजी भी दे दीजिएगा। तो अभी जो है पैसे की कोई बात नहीं हुई है। पैसे जनरली वो लोग चाहें तो कैश में भी ले सकते हैं या फिर दुकान पे जाकर सौदा भी ले सकते हैं। अब उनके ऊपर है। मैंने तो जाकर केवल बोल दिया कि 1.5 केजी मेरे को चाहिए। अब देखो, शाम तक मैं जब वापस आऊँगा तो मटन यहाँ से अच्छा आराम से खाकर और वापस कल सुबह मोतिहारी निकलूँगा। अभी तो मैं मेरे को मोतिहारी जाना होगा और मोतिहारी पहुंचकर कोचिंग अटेंड करना है, और कोचिंग अटेंड करने के बाद कुछ देर वहीं पे मोतिहारी रहूँगा और शाम में जो है फिर से यहाँ आ जाऊँगा। और उसके बाद जो है वापस यहाँ कुछ दिन कुछ समय तक बिताऊँगा, और उसके बाद मोतिहारी कल सुबह फिर से चलेंगे। तो ये मेरा रूटीन हाल फिलहाल में हो गया है कि रोज़ मोतिहारी जाओ और रोज़ वापस से यहाँ आओ। दिन मोतिहारी में बिताओ और शाम गाँव में आकर बिताओ। तो ये मेरा कुछ सीन हो रखा है। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं, खेतों में आ रखे थे मोटर को देखने। तो कल जिसका मैंने खोला था, मतलब 300 रुपये जिसकी पेमेंट मैंने ली थी, उसकी तो अभी तक पट ही रही है। मतलब हल्का 1 डेढ़ घंटा और सॉरी आधे घंटे में जो है उसकी फुल पट जाएगी। तो उसी का देखने आया था कि हुआ है नहीं हुआ है। और दूसरा ये किसी ने पाइप को मोड़ के अपने खेत में गिरा लिया है, तो वो भी चेक करने आए थे कि कोई दूसरा जो है आके अपना पटा तो नहीं रहा है। मतलब जनरली हम लोग खेतों में आते नहीं है, कोई है नहीं जो मोटर को देखने आए। तो ऐसे एक बार दो बार घूम कर जब भी समय मिलता है तो घूमने के लिए आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो वही अभी देखो आए हैं, तो मालूम चला ना कि कोई पाइप मोड़ के और इधर खेत में रखा है। देखो, ये पाइप है, ये यहाँ इस खेत में जो है गिराया है। और जनरली ये जो पाइप थी वो आगे गई थी कल, ये कोई को पट रही थी। अब पता नहीं कि ये बोल कर यहाँ पे पाइप गिराया है या नहीं, लेकिन कल तो इसके खेत में नहीं थी। तो फिलहाल मैं यहाँ से अब अपने रूम पे चलूँगा। टाइम की अगर बात की जाए तो 6:32 हो चुका है। और मैं सोचा था कि 6:30 में निकल जाऊँगा, तो आराम से जो है वहाँ पे जो भी काम था मेरा पैसे बनाने को लेकर वो आराम से कर लूँगा। अभी 7 बज जाएगा तो फिर वापस से तेज़ी में जाना पड़ेगा, 7:30 तक पहुँचूँगा और फिर लेना देना जो है धीरा हो जाएगा, उसमें और लेट लग जाएगा। देखते हैं कि कैसा रहता है सीन। फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं अपने रूम पे पहुंच तो चुका हूँ, लेकिन अब आ रही है मेरे को बहुत तेज गुस्सा। क्यों? क्योंकि 400 मीटर क्रॉस करने के लिए मैं 6 किलोमीटर घूम के आया हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अगर तुम 400 मीटर समझते हो तो ठीक है, वरना अगर तुम अपने रूम से अगर सौदा के लिए मतलब कुछ दूरी पे दुकान पे जाते भी हो, अगर वहाँ से 3 बार या 4 बार आकर चले गए तो 400 मीटर कब पार कर जाओगे तुम्हें भी नहीं मालूम चलेगा। और उतनी डिस्टेंस के लिए मेरे को 6 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ा है। और क्यों? क्योंकि आज है बिहार बंद। और यहाँ जो मेरा रास्ता है, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने किया था रोड जाम, चक्का जाम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब कोई का मतलब कारण जो है वो जनता सुराज वाले हैं, ठीक है। जन सुराज जो भी है वो मेन कारण वही है। सभी लोग जो है एक नंबर से अपना जाते हैं आते हैं। जिस रूट से मैं जाता हूँ अगर उस रूट से आराम से मैं निकल जाता तो आराम से मैं आता और कोचिंग भी पकड़ लेता। अब कोचिंग भी मेरा नहीं पकड़ाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हो चुका है 8:31, और ऐसे नॉर्मल मैं 6 मिनट में पहुंच जाता हूँ कोचिंग। लेकिन अब जाऊंगा तो डांट भी सुनूंगा, और ऊपर से जो कार्रवाई होगी वो अलग। तो ये बात तो है। और दूसरी बात कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो अगर 10-15 लोग रह के और घेर घार किए रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेन दिक्कत तो तब हो जाती है जब ट्रक वगैरह आकर और उसमें भी फंसा ले। मेन जो ये था, मैं वहाँ का क्लिप नहीं बना पाया क्योंकि अगर थोड़ा देर भी मैं वहाँ पे गाड़ी रोकता तो मैं अंदर ही मतलब जाम में फंस जाता। मेरे पीछे से ट्रक आ रहा था, ठीक है, और आगे 2-3 ट्रक ऑलरेडी फंसे हुए थे। जाम इतना हार्ड हो गया था कि अगर मैं वहाँ से जल्दी से मतलब टर्न नहीं करता तो मैं भी उसी में आधे घंटे तक फंसा रह जाता। और आगे कितने देर तक फंसा रहता है उसका कोई और गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, और उसमें भी क्या है कि लोग जो है माइक में चिल्ला रहे हैं, ये वो दिस दैट, गाना गा रहे हैं, उसी में बीजे भार टाइप में कुछ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने पूछा, मैं रास्ता दूसरा देखा नहीं था, मेरे को तो यही सीधा रास्ता मालूम है कि यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा तो मोतिहारी चला जाऊँगा और लखौरा को क्रॉस करते हुए। और लखौरा से हल्का सा पीछे नारायण चौक है, ठीक है, वहीं पे ये मेन कांड हो रहा था। और दूसरा, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो
मैंने कोई से पूछा कि कैसे मतलब इसे पार किया जाए। अगर मैं अकेले होता ना तो आराम से कहीं से ना कहीं से काट के सीधा रास्ते में ही निकाल लेता, लेकिन मेरे साथ था कार्टून जिससे मैं पैसे बनाने वाले था। और दूसरी बात कि जब मैं वहाँ से निकला तो एक आदमी से पूछा कि कैसे निकल सकता हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाइए कट कट। उसने केवल कह दिया कि नहर वाला रोड पकड़ लीजिए और चले जाइएगा। तो मैं वहाँ से जो है आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और उस गांव से होके जब मैं निकलता हूँ, इतनी ज़्यादा दिक्कत भाई। हर 200 मीटर पे जो है, यहाँ से अगर 10 कदम आगे बढ़ोगे ना तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रेकर, इतने बड़े बड़े ब्रेकर। साहब मेरा पीठ जो है भाई दर्द करने लगा है। क्यों? क्योंकि कार्टून जो था मेरा सीट के, अगर मैं बैठा हूँ सीट पे न, जैसे ये मैं सीट पे बैठा हूँ, ठीक है। और ये इतना मेरा माथा है तो इतना से इतना ऊपर तक जो है कार्टून ही था। और जब उतना कार्टून था तो दिक्कत जो है वो मालूम ही है कहाँ पे आ सकती है। जब ब्रेकर में चल रहा था तो पीछे का जो था वो बिल्कुल मेरे पीठे पर आकर लग रहा था। अगर मैं उसे नहीं सही से करता ना तो पक्का मेरा पीठ आज टूट जाता, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और इतने ज़्यादा ब्रेकर भाई मैंने आज तक किसी गांव में नहीं देखा था, ठीक है। किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी गली कुची में चले जाओ, उतना ब्रेकर नहीं होगा। और उतने मोड़ भाई अभी तक मैं 6 किलोमीटर जो है केवल 6 किलोमीटर में जो है 30 से ज़्यादा मोड़ मैंने लिए हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे जाना पड़ रहा था, ऐसे 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 जाना पड़ रहा था। और हर मोड़ पे जो है ना एक रास्ता अलग ही छिटक जा रहा था। अगर मैं गलत रास्ता पकड़ लेता तो और ज़्यादा मेरे को लेट हो जाती। तो ये तो दिक्कत थी कि कैसे किया जाए ये वो दिस दैट। तो फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम पे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज पैसे ही पैसे बनाऊंगा, तो बिना कुछ किए मेरे पास आ चुके हैं 756 रुपीज़। जो मैं कार्टून लाया था उसकी भी क्लिप मैं बना नहीं पाया, ठीक है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करो मैं सीट पे बैठा हूँ, ठीक है। और मेरे पीछे कार्टून रखे हुए हैं और वो इतने ऊपर हैं। तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेवी अमाउंट में मैं लेकर आया हुआ था। और उतना ही मैं लेकर आ भी सकता था। बाकी और कार्टून को जो है घर पे ही छोड़ दिया। अब वो ज़्यादा लाता तो मेरे बैलेंस ही गड़बड़ाने लगता। और छावनी का स्विमिंग पूल के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। जिन्हें नहीं मालूम है वो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हो सकता है मैं उसकी भी क्लिप दिखा दूँ, ठीक है। तो ये तो बात थी। अब मैं क्या ही करता। तो जब मैं लेकर आया तो उसे जो है वहाँ मेरे रूम के जस्ट सामने ही एक कबाड़ खाना है, ठीक है। तो उसी में मैं जाकर पहले रेट पूछता हूँ कि कैसे रखोगे। तो वो बोलता है 14 रुपये किलो। 14 रुपये जनरली एक एवरेज अमाउंट है और एक बेस्ट अमाउंट कह सकते हो कार्टून के व्यू से, ठीक है। और जब दुकान पे आता है ना तो वो करीबन 10 या 12 रुपये में ही लेता है। तो उससे तो खैर अच्छा ही है। खाली मैं आता ही हूँ और जब भी आऊँगा तो कुछ लेकर आऊँगा तो दिन मेरा बन जाएगा। जब हाथ में पैसे फ्री के आए तो क्या ही दिक्कत है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने जो है कहा कि ठीक है। तो 14 रुपये मेरे को अच्छा अमाउंट लगा तो मैं जाकर उसे दे दिया। और करीबन 54 kg वो कार्टून हुआ है। तब जाके 14 × 54 करोगे तो तुम्हें 756 रुपीज़ आएगा। तो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि अंत में आते आते मेरे पास फ्री के पैसे हो गए और इस पैसे से मेरा नेक्स्ट कंटेंट निकल गया। तो अभी तक जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो उसे कमेंट में करके बता देना। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।